ओके, तो बच्चों नया चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें हम लोग 3D पढ़ेंगे। जैसे आप कहते हैं सर हम लोगों ने अब तक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करी है, लेकिन इसमें हम बच्चे बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब बच्चे बात आई है 3D की, तो इसमें हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों की बात कर लेते हैं। ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, तो कुछ डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन जाता है। ये बच्चों हमारा है। जैसे आप सब बच्चे ध्यान देंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। तो तीनों एक्सिस की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चे याद रखेंगे, इसमें हम इसको मानते हैं ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है 0 O। तो बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होता है 0 होता है। बच्चे कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है, मान लो ये आपके पास में पॉइंट ए है, तो बच्चों इस पॉइंट का भाई इस ओरिजिन से डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। हमारा डिस्टेंस आपका ए यूनिट है, और बच्चे वाई और जेड से डिस्टेंस तो है नहीं, तो बेटा वाई और जेड आपका 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। फिर बच्चे याद रखेंगे, मान लो कोई पॉइंट आपके पास में क्या है वाई एक्सिस पर बी यूनिट है, तो बेटा वाई का डिस्टेंस तो होगा स्मॉल ए यूनिट, लेकिन एक्स और जेड आपके पास में 0 हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास में सी है, तो बच्चे x भी 0 होगा और y 0, लेकिन हमारा z कोऑर्डिनेट होगा, उसकी डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास में स्मॉल a यूनिट है। तो बच्चे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नोट की बात है। नोट ये है कि इक्वेशन ऑफ आपसे x एक्सिस पूछा जाता है। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, जो x एक्सिस जो इक्वेशन होती है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में y और बच्चे z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। दोनों आपके जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो क्या है 0 है। इसी वजह से हम लोग कोऑर्डिनेट 0 है तो उसकी बात हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की हम लोग बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं y और z कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए एक्स एक्सिस इक्वेशन जो होगी बच्चों वो होगी y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू क्या 0। ये होती है बच्चे इक्वेशन ऑफ क्या होती है एक्स एक्सिस आपकी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ जो आपके पास में बच्चों होती है एक्स एक्सिस, वो आपके सामने लिखा है, याद रखना है। ठीक है, y इक्वल 0 एंड z इक्वल टू 0 होती है। से मुझे बता दीजिए आप लोग, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो बच्चे वाई एक्सिस पर x और z कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए ये क्या होता है x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू क्या 0 होती है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ z एक्सिस की, द इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, तो बच्चों क्या होगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या 0 होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ये जरूरी बात है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इतना आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है। जैसे हमारे पास में बच्चे हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसमें भी है। जैसे आपके पास में मान लीजिए 2 पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट में वैसे मान लो आपके पास में ये पॉइंट बच्चे A है, आपके पास में ये पॉइंट आपके पास में B पॉइंट है,
और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी, ना कोई डिस्टेंस तो होगी ही होगी। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। मान लीजिए पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 z1 है, और जो पॉइंट बी है बच्चों वो x2 y2 और z2 है। तो याद रखेंगे जो आपके बच्चे डिस्टेंस हमारा होता है, डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस ए बी, बच्चों फॉर्मूला वही सेम होगा जैसे आप लोग फॉर्मूला बना रहे थे। जो आपका फार्मूला है ये, तो बच्चों फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का बच्चे क्या, होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। किसी भी डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो उसका हमारे पास में ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। हाँ, तो सब बच्चे पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया है ये? चलिए देखिए, अब बच्चों इसी डिस्टेंस फॉर्मूले के हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में होता क्या है, अगर हम सही से आपको डायगोनल के बारे में बताएं, क्योंकि इसमें डायगोनल का खैर कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में भी। फिलहाल अभी आप समझिए मेन। देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ डायगोनल मान लो बनाते हैं, जैसे हम एक आपके सामने बना रहे हैं, और अगर हम इसको मतलब एक्चुअल फिगर, खैर मैं आपको ऐसे क्यूब इसमें है कि नहीं देख लेते हैं। इसमें खैर क्यूब तो ऐसा है नहीं। यस, तो खैर वो उतना अच्छा नहीं है, समझ में खैर ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बनाया है। अच्छा, मान लो हमने आपके सामने एक क्यूब बच्चे बना रखा है, और थोड़ा सा अगर हम इसकी लाइन स्ट्रिप थोड़ा इसको बढ़ा दें आगे की तरफ, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, ये ये आपके पास में कुछ ऐसा हमने मान लिया है। देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये बच्चों y एक्सिस है, और ये आपके पास में z एक्सिस है, ऐसा मान लीजिए। और बच्चे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट क्या हमारा ओरिजिन है, 0,0 ओ पॉइंट है बच्चे, जो 0,0,0 है हमारे पास में। कि बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करिए। तो बच्चे इसमें क्यूब में कुछ 4 होते हैं डायगोनल, क्यूब में मात्र 4 ही आपके पास डायगोनल होते हैं। अब थोड़ा एक्चुअल फिगर से नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप समझिए,
बच्चे क्यूब में डायगोनल 4 होते हैं। जैसे एक डायगोनल आपके पास में, मान लो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मान लो इसका नाम देने की कोशिश करें हम लोग, खैर रहने दीजिए, मान लो पॉइंट ए है, तो बच्चे एक आपके पास में डायगोनल जो बन रहा है वो एक ही डायगोनल से ये बन जाएगा। एक बच्चों डायगोनल हमारे पास में ये बन जाएगा, ठीक है। और एक बच्चे डायगोनल हमारे पास में ये बन जाएगा। अब बच्चे एक डायगोनल आपके पास में और बनेगा, ये सारे डायगोनल थोड़ा गलत बन चुका है। ये जो डायगोनल जो आप देख रहे हैं, ये डायगोनल इसी से पास होता हुआ आएगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं डायगोनल ये है। और अच्छे एक डायगोनल आपके पास जानते हो, बहुत ही वो 3D फिगर बनेगा जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाएंगे। अब यहाँ ठीक नहीं होगा वो थोड़ा सा, लेकिन डायगोनल कुल मिला के 4 आपके होते हैं। तो अगर इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, सॉरी ए डैश तो हो चुका है, ए बच्चे हमारे पास में हो चुका है। मान लो पॉइंट बी है, बच्चे एक सी है, तो बच्चे बी सी भी हमारा एक बनेगा डायगोनल, बी सी भी। अब 3D फिगर है, 3D फिगर बना ठीक नहीं है, तो बच्चे बी सी भी अपने आप में एक बच्चे बनता है डायगोनल। अब बना डायगोनल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा कुछ बच्चे इस टाइप से डायगोनल आपका बन जाता है। लेकिन सभी डायगोनल बच्चे एक ही पॉइंट से होके जाएंगे, ऐसा नहीं कि अब फिगर थोड़ा गलत बन चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब बच्चे डायगोनल जो है इसी पॉइंट से होकर जाएंगे। जो बीसी डायगोनल है ये भी इसी पॉइंट से होकर जाएगा, जो आपके पास मान लो पॉइंट एम है बच्चों, पॉइंट एम से होकर ही जाएगा। तो याद कर लो, कुल मिला के बच्चे 4 होते हैं बॉडी डायगोनल होते हैं किसी क्यूब में, बच्चे 4 आपके पास में बॉडी डायगोनल होते हैं। ये देख लीजिए, तो इन अ क्यूब 4 बॉडी डायगोनल whose कोऑर्डिनेट आर, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं समझो ध्यान से। अच्छा मैंने कहा A 0 0 0 A 0 0 0 A, और बच्चे एक आपका जो कोऑर्डिनेट होता है डायगोनल का वो बच्चों A, होता है। ये 4 आपके पास में बॉडी डायगोनल होते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट को लेके आप मिला देंगे, बनेगा डायगोनल। किसी भी 2 पॉइंट को आप लेके अगर ज्वाइन कर देते हैं तो डायगोनल बन जाता है। लेकिन बच्चे इसमें मेन बात ये है कि आपसे डायगोनल की लेंथ पूछी जाती है, बताओ लेंथ और डायगोनल क्या होगा। तो आप किसी भी 2 पॉइंट को आप ले लीजिए, एनी 2, आपके पास में 4 बच्चे दिए गए हैं पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट को आप ले लीजिए। मान लीजिए ये बच्चों पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट आपके पास में, नाम कुछ भी दे सकते हैं ऐसा नहीं है। मान लो ये पॉइंट आपके पास में एम है, ये पॉइंट एन है, तो बच्चे पॉइंट एम मान लीजिए A, A, और उसमें से कोई भी आप ले चारों में से, तो A 0 0, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल MN, तो बच्चे क्या लगा देंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो अब तक लगा रहे थे। डिस्टेंस बच्चे फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या लगा देंगे इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे भाई, ठीक है भाई। ये तो क्या लगता है, A माइनस A का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बच्चे A माइनस 0 का होल स्क्वायर, और फिर बच्चों क्या A माइनस 0 का होल स्क्वायर, वही होता नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दिया सेम मैंने। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि A माइनस A 0,
बच्चे a माइनस ए माइनस 0 और a माइनस 0। नहीं, डायगोनल की लेंथ होती है √3 इंटू साइड होती है, √2 इंटू ए नहीं होता है। नहीं, अगर मैं किसी और लेके चलता हूं a माइनस 0, 0 माइनस ए, 0 माइनस 0, तब भी a आ रहा है, √2 होता है। आर कन्फर्म? 0 माइनस ए, नहीं, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस 0, तभी √2 आएगा। हाँ, √2 साइड ही होती है क्योंकि यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पर ये a स्क्वायर, बच्चे यहाँ पे क्या a स्क्वायर होता है, तो आप देख रहे हैं कितना आ गया 2a स्क्वायर। तो बेटा √2 इंटू क्या हो गया a, तो याद रखेंगे √2 इंटू क्या होता है, साइड लेंथ होती है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, किसी भी लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब यहाँ लिख लेंगे, इन अ क्यूब, किसी क्यूब में जो डायगोनल की लेंथ होती है √2 इंटू साइड होती है। तो आप चेक कर लीजिए क्या √2 साइड सही लिखा है। हाँ, √3 इंटू ए होता है, राइट। यहाँ कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, सॉरी कॉन्सेप्ट में, या कहीं गलती हो रही है हमसे। हाँ, गलती ये हो रही है बच्चों, ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है माइनस ए होता है, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, और ये सही है, अब सही है बच्चों। यहाँ ध्यान दो सब लोग, ठीक है बच्चों। ये हमारा होता है, तो यहाँ सब जगह माइनस लगेगा, तो ए माइनस है और यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो वही गलती हो रही थी उस समय, लेकिन अब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस होता है, और ए में एक भी माइनस नहीं होता है। अगर इसको लेके चलेंगे हम लोग तो a माइनस 0, 0 माइनस ए, तब भी नहीं होगा, ए माइनस ए 0 0 किसी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। डायगोनल हम लेंथ ठीक है निकालें, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल बात करेंगे ना कि एक्चुअल लेंथ हमारी कहाँ होगी। जैसे हम बात करते हैं, मैं बात सुनो, अगर से पॉइंट ए की बात करें तो इसका होता है a, a, जो पॉइंट y है ये क्या होगा 0, a, 0 होगा, ठीक है। और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये XZ प्लेन में है। जब ये XZ प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ XZ वाला 0 नहीं होगा, सिर्फ X 0 हो जाएगा, 0 A और A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर X और Z के कोऑर्डिनेट होते हैं, A 0 A होगा, A 0 A होगा। हाँ, और ये बच्ची कोऑर्डिनेट क्योंकि ये XZ प्लेन में है तो X और Z के कोऑर्डिनेट होंगे, जो नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें इस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट बच्चे D है, ये पॉइंट मान लो E है, तो पॉइंट E XY प्लेन में है तो XY के कोऑर्डिनेट होंगे, क्या क्या होंगे, A 0 होंगे। ठीक है, ये तो हमने वो लिखा है बॉडी डायगोनल की, तो खैर जो हमने बताया था हमने ध्यान नहीं दिया। ये बच्चे आप इंटर में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे आप क्या, इंटर में आप पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसके लिए खैर ये है, उसके लिए हमारा ये है जो हमने आपको पढ़ाया है, ये खैर आपके काम का भी नहीं है, हम ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में ये है, ये नहीं हो पाएगा। हम शायद उसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के लिए ऐसा है, लेकिन हम बात करते हैं इसके डायगोनल की, तब हम यहाँ लगाएंगे फार्मूला तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, जब आप यहाँ लगाएंगे फार्मूला किसी भी, लेकिन मान लो आप इसको नाम दे दीजिए आप क्या n, तो बच्चे मान लो अगर आप निकालते हैं डायगोनल, ध्यान देंगे
डायगोनल mn निकालते हैं या dn निकालते हैं, dn क्या dn। तो बच्चे dn में क्या है, ये d पॉइंट है और ये n पॉइंट है, लगा दो a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ गया 3a स्क्वायर। तो बेटा √3 इंटू आ गया a, मतलब √3 इंटू क्या आ गया साइड। डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है, डायगोनल dn ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे लिख लीजिए आप, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये हमारी होती है। हम ध्यान दीजिए, जो हमने पहले बताया था वो भी सही था, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, वो आप 12th में पढ़ेंगे 3D में, ठीक है। 0a0 0a जो हमने बताया था वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ध्यान नहीं दे पाए तो आपका फार्मूला ये 3D का आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा इतना फार्मूला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं आप याद भी कर लेंगे, √3 इंटू साइड होता है। तो इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और रही बात, अगर आपको बता दें मिड फार्मूला बता दें, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं वैसे यहाँ भी बच्चे फार्मूला हमारा होगा। अगर हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट की बात करते हैं, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो बच्चों पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है और पॉइंट B का x2, y2 और z2 है। जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो बेटा मान लो कोई पॉइंट इसके C है जिसके बीचों बीच में है, तो आप बात करेंगे मिड पॉइंट C के जो होंगे कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। ये आई थिंक आप समझ रहे हैं, मिड पॉइंट सबको आता होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। क्या बच्चों, सेक्शन फार्मूला भी इसमें होता है। आज हम आपको सब बताते हैं, कॉन्सेप्ट जितने हैं कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बाकी इसमें क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे, ध्यान देंगे। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। और बच्चों पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1, z1 है और जो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2 और z2 हैं। मान लो कोई पॉइंट C आता है जो इस AB के ज्वाइन को m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो बच्चे पॉइंट C का क्या आएगा कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, सब बच्चे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो एक क्रॉस कर दीजिए, क्या mx2 प्लस nx1 अपॉन बच्चों क्या m प्लस n, कॉमा my2 ny1 अपॉन क्या m प्लस n, ठीक है, कॉमा mz2 nz1 अपॉन क्या m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा ये आता है कि नोट डाल के लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे साथ साथ में। अच्छा कभी कभी हमको रेशियो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहता है, ठीक है। वेन एवर इन द क्वेश्चन we have to find ratio, then first of all consider that required ratio is क्या 1:λ या 1:k आप जैसे मान सकते हैं, वेयर लैम्डा जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन 0 नहीं होगा, 0 को हमने हटा दिया है, एक्सक्लूडेड 0। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। इसमें कुछ नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आपका अगर नोट करना है जो आपको कॉन्सेप्ट नोट करिए।
ठीक है। तो कुछ बच्चों इस पे क्वेश्चन लिखे, इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन लिखे सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। तो राइट अ क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड the coordinate of the points which trisect the line joining the points P say 4 to -6 and Q 10 -16 और बच्चे 6 है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसी को आपको बताना है। ध्यान से समझेंगे बच्चे। उन पॉइंट्स के हमको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें कि जो पॉइंट इस लाइन की ज्वाइनिंग को ट्राइसेक्ट करती है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बांटती है। ये बच्चे इसका मेन क्वेश्चन है। यस, तो आप क्या करेंगे कि बच्चे एक कोई पॉइंट आप मान लो, पहले एक लाइन आप बना लीजिए, लाइन ये, और इस हिसाब से बच्चों आप इसको मानेंगे ये आपका पॉइंट ए है, बच्चे ये पॉइंट बी है। सॉरी, जो पॉइंट दिया गया आप वही मानेंगे सेम। तो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या बच्चों क्यू है। पॉइंट पी बच्चे है 4 2 -6 और जो पॉइंट क्यू है बच्चों वो 10 -16 और 6 है। ये तो है, ठीक है। अब बच्चे एक ऐसे पॉइंट निकालना है, मान लो एक पॉइंट, इसको 3 पार्ट में बांटिए ऐसे ही। देखो, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ट्राइसेक्ट। तो बच्चे मान लो ये पॉइंट कौन कौन से, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। मतलब जितना हमारा क्या पी एम होगा उतना ही एम एन होगा, उतना ही एन क्यू होगा। बच्चे सारे पार्ट आपस में क्या होंगे, बोलो, इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइसेक्ट है ये। अच्छा, मान लीजिए बच्चे ये कितना है, ये मान लो कितना है, ये के यूनिट, और ये भी के है, और बच्चे ये भी कितना है, के यूनिट है। मान लो सभी लेंथ आपस में कितनी है बच्चों, इक्वल है। ये भी के यूनिट है बच्चों, मान लो ये भी के यूनिट है और ये भी क्या है, के यूनिट है। अगर हम बात करें, क्या बात करें कि बच्चे जो आपके पास में, थोड़ा सा देखिए समझिए यहाँ पे कि बच्चे मान लो ये आपके पास में लाइन है, कौन सी लाइन है, मान लो ये बच्चों P है और ये कौन सी लाइन है, Q है। और बेटा मान लो ये M है, तो PM कितना है बच्चों, K यूनिट। और बेटा MQ कितना है, M से लेकर Q तक, ये K प्लस ये K कितना हो गया, ये 2K यूनिट। और P हमारे पास 4 2 -6 है और Q बच्चों क्या है, 10 -16 और 6 है। तो क्या लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला। बच्चे ये काम करेगा M का, ये काम करेगा N का। यस, चाहे तो के कैंसिल कर लो, बात एक ही है। बच्चे चाहो तो के मान लो बेसिस लगाना हो, के आप काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, चाहिए 1 रेशियो और ये बच्चे कितना है, ये 2 रेशियो। तो 1 और 2 को मान लो m और n की वैल्यू, अभी बताया था इसके पहले। तो बेटा 1 इंटू क्या होगा 10 और प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। हम के काट लेंगे रेशियो को, फिर बच्चों क्या होगा 1 इंटू माइनस का 16 और 2 इंटू 2 अपॉन कितना होगा 1 प्लस 2। मतलब भाई 1 16 में और 2 करेगा 2 में, ऐसे बच्चे करेंगे 1 का करेंगे 6 में और बच्चे 2 का करेंगे -6 में और अपॉन में 1 प्लस 2। अब सबको करिए कैलकुलेशन, तो आएगा 10 प्लस 8 18 बाई 3 -16 प्लस 4 माइनस का 12 बाई 3 और 6 और -12 माइनस का बच्चों 6 बाई 3। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट m आ रहा है 3 6 जा 18 और 3 4 जा -12 और 3 2 जा माइनस का
6। तो बच्चे हमारे पास जो पॉइंट M आ गया वो क्या आ चुका है देख लीजिए, वो 6 -4 और -2 आ चुका है। बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि बच्चे अगर आपको पॉइंट N निकालना हो, क्या निकालना हो, पॉइंट N, ये तो आसान है। कैसे निकालेंगे पॉइंट N? नहीं बच्चों, जो बच्चे पॉइंट N है ना, ये भी K है और ये भी K है, तो बच्चे 1:1 मतलब मिड पॉइंट। ध्यान देंगे, सुनो बच्चों, जैसे मान लो ये पॉइंट M है और ये बच्चे पॉइंट Q है, Q, तो बेटा पॉइंट M 6 -4 और -2, और बच्चों पॉइंट Q 10 -16 और 6, और बेटा यही पॉइंट N है। बच्चों यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ तक कितनी है, K यूनिट, बेटा ये भी K यूनिट है, सेम डिस्टेंस है, बेटा ये -2 है ये। सुनो, नहीं हम ये पॉइंट M ले रहे हैं, 6 -4 -2, ठीक है, और पॉइंट Q, बच्चों ये भी K है ये भी K है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो क्या लगा दें, कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट। या मान लो वैसे भी अगर आप लगाएंगे 1:1 तब भी वही सेम आंसर है, तो लगा दो मिड पॉइंट। तो बच्चे बताए थे जो बच्चे पॉइंट M हमारा आएगा, पॉइंट N सॉरी, x1 + x2, तो 6 + 10/2, बेटा -4 प्लस माइनस का 16/2 और -2 + 6/2, तो लगा दो भाई, 10 6 16 का आधा बच्चे 8 होता है, -16 -4 -20 -10 होता है, और 4 आधा बच्चे का 2 होगा। तो यही उस कोऑर्डिनेट के आंसर है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी, हमने आपको बता दिया। तो आंसर जो आपका बच्चे हो जाएगा, आंसर जो रिक्वायर्ड हमारा पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट्स बच्चों क्या आ जाएंगे, 6 -4 और -2 एंड 8 -10 और बच्चों 2, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो पूछिए, अदरवाइज आप इतना अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे आंसर लिखा है बोर्ड पे, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, करना है नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप लोग न्यू ईयर एंजॉय करिए, मेहनत करिए, टेक अ पॉजिटिव रेजोल्यूशन। नहीं, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया साल आता है तो एक क्या लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज के बाद ये नहीं करेंगे। मान लो कोई भाई, जैसे मान लो कोई शराब पीता है तो कहता है बस नए साल से शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा लेते हैं। मान लो कोई नंबर 2 काम करता है, अक्सर बॉयज़ लोग बहुत करते हैं कि अब से बात करना बंद कर देंगे, पढ़ाई करेंगे। तो बहुत लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी रेजोल्यूशन ले लीजिए। क्लास क्लोज करते हैं। टिल देन थैंक यू।